अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का मुबारक महीना बहुत तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। अब कुछ ही रोज़े बाकी रह गए। हमें और आपको चाहिए कि खूब इबादत करें और ऐसे इबादत के काम करें जिसमें अल्लाह ताला ने सवाब ज़्यादा रखा है। रमज़ान का पूरा महीना ही बरकत वाला है, लेकिन रमज़ान का आखिरी अशरा जो कि अब चल रहा है ये बहुत ही बरकत वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिरी अशरे में अपनी इबादतों को हद से ज़्यादा बढ़ा दिया करते थे। इसीलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये जाता हुआ रमज़ान पता नहीं कि दोबारा हाथ आएगा कि नहीं आएगा, दोबारा ज़िंदगी अल्लाह देगा कि नहीं देगा कि हमें रमज़ान मिले, नहीं मालूम। इसीलिए अब जितने दिन रमज़ान के बाकी रह गए अपनी इबादतों को बढ़ा दीजिए। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को एक ऐसा अमल बताया जाए जिसमें करना बहुत थोड़ा अमल है आपको, लेकिन अजर और सवाब बहुत ज़्यादा है। और वो अमल क्या है कि एक तो ये है कि हम लोग 30 रोज़े रखते हैं तो 30 रोज़ों का सवाब हमें मिलता है, ये रोज़े फ़र्ज़ हैं। और एक अमल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके ज़रिए आप हज़ारों रोज़ों का सवाब भी हासिल कर सकते हो। हज़ारों रोज़ों का कैसे? हदीस सुनिएगा। साहबी रसूल फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और खुतबे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी को रोज़ा इफ़्तार कराता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और जहन्नम से आज़ादी उसको मिल जाती है। और रोज़ा इफ़्तार कराने वाले को उतना ही सवाब मिलता है जितना रोज़ेदार को मिलता है। और रोज़ा इफ़्तार करने वाले के सवाब में से कुछ भी कमी नहीं की जाती है। भाई जहन में आ सकता है कि यार कोई अगर मुझे रोज़ा इफ़्तार कराए तो मैं तो डरूँगा कि रोज़ा इफ़्तार कराने वाले को मेरे ही रोज़े के बराबर सवाब मिल जाएगा। तो मेरे जहन में आ सकता है कि भाई हो सकता है कि मेरा सवाब कम हो जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, रोज़ा इफ़्तार कराने वाले को रोज़ेदार के बराबर ही सवाब मिलता है और रोज़ा इफ़्तार करने वाले के सवाब में से कोई कमी नहीं की जाती है। समझ रहे? कोई कमी नहीं की जा सकती। अब ये अमल तो जाहिर सी बात है भाई, जो अल्लाह ताला ने जिसको नवाज रखा हुआ है, जो पैसे वाला है ना, जिसको अल्लाह ने खूब नवाजा हुआ है, वो तो ये अमल खूब करेगा, खूब रोज़ा इफ़्तार कराएगा। गरीब आदमी वो कैसे रोज़ा इफ़्तार कराए? तो कुछ सहाबा इकराम मायूस हुए और उन्होंने हुजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ज़ाहिर सी बात है कि हर कोई साहिब हैसियत नहीं होता, हर एक मालदार नहीं होता, तो वो तो ये फ़जीलत से महरूम रह जाएगा, रोज़ा इफ़्तार कराने की फ़जीलत से। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। रोज़ा इफ़्तार कराने का मतलब ये है कि अपनी हैसियत से जो चाहो वो आप रोज़ेदार को खिला दो। चंद घूंट पानी ही पिला दो, चंद घूंट दूध के ही पिला दो, तब भी तुम्हें ये फजीलत हासिल हो जाएगी। अब मुझे आप बताओ कि चंद घूंट पानी के रोज़ेदार को कौन नहीं पिला सकता? चंद घूंट दूध के, चंद घूंट शरबत के, या कोई भी छोटी मोटी चीज़ अपनी हैसियत के मुताबिक, है ना। मान लीजिए कोई बहुत गरीब है, अब वो चाहता है कि मैं रोज़ा इफ़्तार कैसे कराऊं, तो अपनी हैसियत के मुताबिक जो चाहे वो हिस्सा ले ले रोज़ेदार को इफ़्तार कराने में। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो उसको भी ये फजीलत हासिल हो जाएगी। और आगे सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी रोज़ेदार को पेट भर कर खाना खिलाए तो अल्लाह ताला उसको आखिरत में मेरी हौज से पानी पिलाएगा। तो रोज़ा इफ़्तार कराने का सवाब इतना बड़ा है कि अल्लाह के नबी की हौज से हमें पानी पीने को मिलेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उसको मेरी हौज से पानी पिलाएगा, हौज़ कौसर से, जिसको पीने के बाद फिर उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। और एक हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी रोज़ेदार को इफ़्तार कराता है तो फ़रिश्ते रोज़ा इफ़्तार कराने वाले के लिए रहमत की दुआएं करते हैं। और शब क़द्र पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उससे मुसाफ़ा करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, बहुत छोटा सा अमल है। आपके आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर में फ्रिज नहीं होगी। आप अपनी बर्फ़ का प्याला जमाने के लिए रख रहे थे, आप 2 प्याले रख दें, 3 रख दें कि मेरे पड़ोस में उसके यहाँ फ्रिज नहीं है, वो ठंडा शरबत बना के पिएगा, बर्फ़ उसके यहाँ दे के आओ। क्या मुश्किल है? आपने थोड़ी सी, आप इफ्तारी लेने जा रहे हो, आपको पता है कि आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में उसके यहाँ इफ्तारी कम आती है, थोड़ी सी इफ्तारी आप ज़्यादा ले आए, उसके यहाँ पहुँचवा दी। थोड़ा सा आपने शरबत ज़्यादा बना दिया, पड़ोस में जो ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ हालात ठीक नहीं, उनके यहाँ आपने शरबत पहुँचा दिया। क्या मुश्किल है? मेरे अजीज़ भाइयों, आपके घर में बिरयानी बनी, आपने थोड़ी सी बिरयानी बढ़ा दी,
कि इस गली में जितने भी ऐसे रोज़ेदार हैं जिनके हालात ठीक नहीं, उनके यहाँ बिरयानी पहुँचेगी। सारी फजीलतें आपको घर बैठे मिलेंगी, थोड़ा सा अमल करना है, मिलेगा इतना सारा। मान लीजिए आपने पूरे रमज़ान में 200 लोगों को रोज़ा इफ्तार करा दिया, और रोज़ा इफ्तार कराने का मतलब मैंने शुरू में बता दिया था कि बहुत कुछ नहीं है, बल्कि अपनी हैसियत के मुताबिक। अरे बर्फ़ का प्याला भी अगर आप जमा लोगे ना, जो शरबत आप बना रहे हो उस शरबत को अगर बढ़ा दोगे ना, जो घर में आपके बिरयानी खाने पीने की उम्दा चीज़ें बन रही हैं उसी में थोड़ा सा पानी बढ़ा दोगे ना, और वो अपने पड़ोस में रहने वाले, मोहल्ले में रहने वाले किसी रोज़ेदार को भिजवा दोगे, आपको ये सारी हदीस में बयान की हुई फजीलतें हासिल हो जाएंगी। तो मेरे अजीज़ भाइयों, रमज़ान का मुबारक महीना जा रहा है, इस अमल को ख़ास तौर पर करो, ख़ास तौर पर करो। निकल जाओ गाड़ी उठाकर ऐसे इलाक़ों में जहाँ लोग चटनी और रोटी के साथ सहरी करते हैं। जब वो इफ्तार पर बैठते हैं तो उनके दस्तरखान खाली होते हैं, वही बासी रोटी होती है और वही प्याज होती है, वही नमक होती है। आप हैरान होंगे कि जहाँ मैं इफ्तारी का सामान वगैरह बांटता हूँ ना लोगों को, तो मेरे पास एक हमारे मिलने वाले उनका कॉल आया कि मुफ्ती साहब एक बच्चा रोज़े से था, तो मैंने उससे पूछा बेटा सहरी में आज तुम लोगों ने क्या खाया था? वो बता रहा था कि आज हमने और हमारी अम्मी पापा ने सबने जो सहरी की ना, तो रोटी और चटनी से की है। तो बेटा इफ्तार में क्या खाओगे? कि इफ्तार में भी वही रोटी और चटनी है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ भाइयों, निकल जाओ, मुझे मत दो, आप खुद निकलो और ऐसे इलाक़ों में जहाँ गरीब लोग हैं, रोज़े से हैं, दो उनको इफ्तार, पिलाओ उनको ठंडा शरबत, खिलाओ उनको कुछ बिरयानी और कबाब बना कर लेके जाओ। अल्लाह आपको वो सब अज्र देगा। तो इसीलिए रोज़ेदारों को इफ्तार कराने की बड़ी फजीलत है, और ये बहुत छोटा सा अमल है। अगर आपको अल्लाह ने पैसे से नवाजा हुआ है, रोज़े इफ्तार कराइए। नहीं नवाजा हुआ तब भी आप ये छोटी मोटी चीज़ें जो मैंने बताई इसको कर सकते हो, जिसमें टाइम कुछ भी नहीं लगने का, और अज्र और सवाब कितना ज़्यादा है। मग़फ़िरत भी मिल रही है, जहन्नम से आज़ादी भी मिल रही है, हौज़े कौसर से पानी भी नसीब हो रहा है, अल्लाह की रज़ा भी नसीब हो रही है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुसाफ़ा भी आपसे कर रहे हैं, फ़रिश्ते आपके लिए रहमत की दुआ कर रहे हैं। और क्या चाहिए? इस अमल को कीजिए और इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।